हेलो हेलो। तो चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 76 नंबर सेट। और पहला क्वेश्चन हमारे पास है, जेड ऐसे कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार है। जेड कहता है, कौन कहता है? जेड कहता है। किसके बारे में कहता है? बंदर के बारे में कहता है कि सभी जानवरों में सबसे मजेदार, क्योंकि वे मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। और क्यों मजेदार है? क्योंकि वह मानव के जो व्यवहार है उसका वो क्या करता है? नकल करता है। ये बात तो आप लोग भी जानते हैं। चलिए, जब बाबू मानव के व्यवहार का वो नकल करता है तो अब है इसमें कि बोला किसने है? जेड ने। किसको बोला है? ए को बोला है। ठीक है, तो इसका मतलब ज्यादा जानकारी बंदर के बारे में किसको है? जेड को कि ए को? जेड को है। ए को जानकारी है कि ए को जानकारी नहीं है, इस बात का कुछ पता चल रहा है? नहीं पता चल रहा। मान लीजिए कोई किसी से आपने कोई चीज पूछा, हाँ जी पटना जा रहे हैं, कौन डॉक्टर से दिखाएं? आपने क्यों पूछा? आपने ये सोचा कि सामने वाला को पटना के डॉक्टर के बारे में जानकारी होगा, तभी ना आपने पूछा। ठीक है, यदि आप गूगल से पूछते हैं, मतलब गूगल पर अगर आप सर्च करते हैं पटना में है ये चीज का कौन डॉक्टर है, तो जानते हैं क्या होगा आपके साथ? 2 से 3 दिन के अंदर आपके मोबाइल पर अलग अलग प्रकार का फोन आना शुरू हो जाएगा। हमको आया हुआ है इसीलिए बोल। ठीक है, अलग अलग प्रकार का फोन आएगा कि आप जो है पटना में डॉक्टर के, किस डॉक्टर के संपर्क में जाना। आप जो उसमें वो बोलता है कि आप जैसे लिखिएगा ना, मान लीजिए कि पेट से संबंधित डॉक्टर पटना में, आपको पेट वाला डॉक्टर का ना एक से एक आपको फोन आना शुरू। हम 4-5 दिन तक बहुत परेशान रहे गलती के सर्च करके। बात समझ में आया? तो ये सब चीजें हैं कि सारा आप मोबाइल पर क्या कर रहे हैं वो कोई ना कोई देख रहा है, इतना बात जान लीजिए। ठीक है, कि सामने वाला आदमी क्या कर रहा है वो सारा जानकारी उसके पास है। और उससे संबंधित आप गूगल पर सर्च करिए डॉक्टर के बारे में, आपको यूट्यूब पर डॉक्टर के बारे में लिस्ट आ जाएगा, अपने आप आ जाएगा सामने में। ठीक है, हम एक दिन ऐसे ही जो गूगल पे सर्च किए थे ना, हमको फेसबुक और यूट्यूब दोनों जगह पर हमको वही आ रहा था, उसी का ऐड, डॉक्टर ए का ऐड सब। तो यहाँ क्या है कि जेड ऐसे कहता है कि बंदर सभी जानवरों में सबसे मजेदार क्योंकि वो मानवीय व्यवहार की नकल करते हैं। तो नंबर 1, बंदरों के व्यवहार पर जेड आश्चर्यचकित है। सही बात है, जेड क्या है? आश्चर्यचकित है। आपको यह चीज का देख करके आश्चर्य है, तब तो आप बताए जा रहे हैं सबको। ए बंदर को पसंद करता है। ए बंदर को पसंद करता है कि नहीं करता मुझे जानकारी नहीं है। ये कुछो कह देगा ना, ए को बंदर ना पसंद है तब भी गलत, पसंद है तब भी गलत। ए को बंदर के बारे में बहुत जानकारी है तब भी गलत, कम जानकारी है तब भी गलत। मतलब ए अगर कुछ भी कहेगा, ए के बारे में अगर कुछ भी कहा जाएगा अच्छा या बुरा, सब में गलत ही होगा। बस वो एक चीज में सही होगा कि ए जेड की बातों को सुन रहा था, बस यही एक ठो बात सही होगा। बस समझ में आया? आगे बढ़े, कोई डाउट है तो बोल लीजिए। आप व्यवहार के बारे में बता रहे, आपको वो व्यवहार अच्छा लगा होगा, बुरा लगा होगा, अलग लगा होगा, तभी तो। अलग लगना क्या आश्चर्य की बात नहीं है? एकदम हो गया। क्योंकि आप ये चीज अभी आपको इसलिए अजीब लग रहा है। आप अच्छा, आपका घर कहाँ है? कहाँ है? खगड़िया जिला में तो बंदर उंदर नहीं है ज्यादा, शांत इलाका है।
हमारा गांव में जब कभी एक आध गो भूलल भटकल बंदर, लंगूर, हनुमान जी कुछ आ जाता था ना, हम लोग बच्चा में सब उसके पीछे दौड़ते रहते थे। नहीं नहीं, सबके गांव में नहीं है, भागलपुर सब में, सबके गांव में नहीं है। भागलपुर में बंदर ऐसे ही रहता है, ठीक है। हाँ, जिस एरिया में बंदर रहता है उस एरिया में कोई मतलब नहीं, वो सब तो परेशान रहता है। हम लोग के तरफ नहीं था तो हम लोग बंदर को परेशान कर देते थे, ठीक है वो उसके छत पर है, वो उसके छत पर है, अपना गांव वाला भाषा में उसके छत पर है। तो क्या वो मेरी आश्चर्य नहीं था? क्या बंदर देखना आश्चर्य था? मेरे गांव में बंदर है इसलिए हम उसके पीछे न दौड़ रहे थे, मेरे लिए तो आश्चर्य था। एक बार क्या हुआ, हमारा गांव में शरद यादव जा रहे थे किसी दूसरे गांव में रैली के लिए, ठीक है। वो हमारा गांव में फील्ड पर जो है लालू प्रसाद के आने वाला टेंट लगा हुआ था, वो अपने टेंट समझ के गिरा दिए, हेलीकॉप्टर उतर गया। जैसे हेलीकॉप्टर उतरा हम लोग दौड़े, दौड़ने वाला आदत था, दौड़ जाते थे, दौड़े कि जा रहे हेलीकॉप्टर देखने, तब तक में देखो फिर फर 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 कर उड़ने लगा। अब हेलीकॉप्टर देखे तो देखेगा जिस गांव में गिरा ना, हेलीकॉप्टर उतरा ना, उस गांव में साइकिल से गए, तब जा रहे आज हेलीकॉप्टर देखेंगे कैसा होता। मेरे लिए आश्चर्य था वो। अब हवाई जहाज आश्चर्य नहीं लगता है, दिल्ली देख लेते हैं पटना में, आके आ जाए, आइए यहाँ पे। अब नॉक नॉक, हाँ हाँ हाँ, हाँ वो विद्यार्थी बंद का हो गया जी। आप लोग में चल रहा जी, देखे तो ठीक है, यूट्यूब पे चल रहा है क्या? यहाँ तो चल रहा है ऑनलाइन में, चलिए ठीक है। आइए क्वेश्चन क्या है, देखिए लिख रहा है कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, बिल्ली क्या नहीं है? बिल्ली शेर नहीं है। सभी शेर राजसी हैं, सारे के सारे शेर जो है क्या है? राजसी जीव है, राजसी है। तो सभी राजसी जीव शेर है, क्या सारे के सारे राजसी जीव शेर के अंदर है क्या? गलत। कुछ राजसी जीव शेर है, कुछ राजसी जीव शेर है, सही कि गलत? सही है। कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, कोई भी राजसी जीव देख लीजिए बिल्ली नहीं है, ये सही हो गया। अगर यही डायग्राम हम इस प्रकार से बढ़ा देते तब क्या हो जाता? गलत। एक से सही एक से गलत, यहां पर आंसर हो जाएगा केवल दो सत्य है, ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। क्या बोलिए? जी बिल्कुल सही। चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। यहां पर है बाबू, देखिए कोई भी बिल्ली राजसी, कोई भी बिल्ली शेर नहीं है, बिल्ली शेर नहीं है। सभी शेर राजसी जीव है, सारे के सारे शेर जो है बाबू वह राजसी जीव है, ठीक है इतना। तो क्या ये राजसी जीव बिल्ली से टच हो सकता है कि नहीं? खाली इतना बता दीजिए। हो सकता है, तो हमने इसमें अटैच कर दिया, इसमें अटैच नहीं किया, इसमें अटैच कर दिया। अब देखिए कोई भी राजसी जीव बिल्ली नहीं है, राजसी जीव बिल्ली नहीं है, सही। राजसी जीव बिल्ली नहीं है, गलत। एक से सही एक से गलत है, गलत। ठीक है, कोई दिक्कत? तभी लैपटॉप इलेक्ट्रॉनिक्स है, तभी लैपटॉप क्या है? इलेक्ट्रॉनिक्स है। तभी इलेक्ट्रॉनिक्स विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सारे के सारे इलेक्ट्रॉनिक्स जो है क्या करते हैं? विकिरण उत्सर्जित करते हैं। तो सभी लैपटॉप विकिरण उत्सर्जित करते हैं,
सारे के सारे लैपटॉप जो है वो बाबू विकिरण उत्सर्जित करते हैं, सही की गलत? सही है। कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण है, कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण है, सही की गलत? सही है। पहला भी सही, दूसरा भी सही। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। कहां कहां से दिया जाता है? हाँ अच्छा से बोलिए फिर से। बफरिंग हो रहा है सर जी, आपके यहाँ से पढ़े हैं, मेरा दोस्त को एनटीपीसी में हुआ, ओनली सेट प्रैक्टिस से। राम जी चलिए बाबू आप भी सेट प्रैक्टिस कीजिए। जेसीबी, वाह जेसीबी, बोथ राइट, चलिए भी ठीक है। हाँ जी बोलिए, जेसीबी क्या बोल रहे हैं? बोल लो बोल लो। कहाँ कारण पूछा है जी? हाँ अच्छा अच्छा, ये जो कारण लिखा इसीलिए कारण पूछा नहीं है, कारण लैंग्वेज है, ठीक है? बात समझ में आया? कुछ विकिरण इलेक्ट्रॉनिक्स के कारण होते हैं, लैंग्वेज है उसका एक ठो। आपको याद है, आप साइलोगिज्म पढ़े हैं, आपको याद होगा हमने बताया था राम टेबल पर बैठकर दोपहर में बाल्टी में रख करके आम खाता है, राम सब्जेक्ट, बाद बाकी सब कुछ प्रेडिकेट, बताए थे? वही बाबू विकिरण सब्जेक्ट, इधर बाद बाकी सब प्रेडिकेट। और कोई दिक्कत? चलिए क्या है, सभी ड्रेस कपड़े हैं, सारे के सारे जो बाबू ड्रेस हैं वो क्या है, वो क्या है, कपड़े हैं। सभी कपड़े धागे हैं, सारे के सारे कपड़ा जो है वो क्या है बाबू, धागा है। तो सभी ड्रेस धागा, सारा का सारा ड्रेस धागा है, सही की गलत? सही है। सभी धागे कपड़े हैं, सारे के सारे धागा जो है वो कपड़ा के अंदर है, सही की गलत? गलत है। तो पहला सही दूसरा गलत, कोई दिक्कत भी इसमें? देखिए जो लोग 150 वाले रूल से बनाते हैं वो रूल से ही बनाया करें, डायग्राम के चक्कर में ना पड़े। समझ में आया? आगे बढ़े जी अगले सवाल की ओर। नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। कौन प्रशंसा कर रही है? नैना। मतलब हाँ जी सामने वाला बहुत सुंदर है, ये बात उसने कहा। तो सामने वाला बहुत सुंदर है वो बात ठीक है, इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अपने बारे में कह रही है हम सुंदर नहीं है। वो भी सुंदर हो सकती है, वो सुंदर नहीं भी हो सकती है, दोनों स्थिति में हो सकता है। क्या कोई दिक्कत इसमें? अगर मान लीजिए लड़का लोग का लक्षण जो होता है वो क्या होता है, कोई अगर मान लीजिए बढ़िया शर्ट या जींस या टी शर्ट पहन ले है तो उसका जींस देगा, अरे कहाँ खरीदा था। ऐसा थोड़ी है कि उसके पास ही जींस, मतलब उस सामने वाला के पास ही बढ़िया जींस है, आपके पास बढ़िया जींस नहीं है। बात समझ में आया? क्या ये गुण होता है कि नहीं होता? आप लोग अगर किसी का शर्ट देख लिए बढ़िया सिला हुआ है, अरे कहाँ सिलाया बताओ हम भी सिलाएंगे, होता है कि नहीं होता? कहते हैं यहाँ वही बात है, नैना सुनीता को देखती है और उसकी सुंदरता की प्रशंसा करती है। कौन प्रशंसा करती है? नैना प्रशंसा करती है। सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है, सुनीता नैना की तुलना में अधिक सुंदर है। यहाँ कहीं पर भी उसने उसका प्रशंसा किया, ना कि कंपैरिजन किया, तुलना तो किया नहीं है, इसलिए यह बात बिल्कुल ही क्या है, गलत है। सुनीता के पहनावे की शैली से नैना प्रभावित है। कहाँ है बाबू पहनावा? सुंदरता में पहनावा कहां से आ गया? सुंदरता में पहनावा कहां से आ गया? इसको बोलना है बोल लीजिए, बोलिए बोलिए। हाँ हाँ, वो आपसे ज्यादा तेज आपने बोला, वह आपने क्या बोला फिर से बोलिए? वह मुझसे मुझसे ज्यादा तेज है, आपने यही ना बोला ना? तो मुझसे ज्यादा तेज आप तो खुद कह रहे हैं कि मैं तुलना कर रहा हूं, मैं तुलना कर रहा हूं, ये तो आप कह ही रहे हैं। मुझसे ज्यादा तेज है इसने कहा, नैना कही सुनीता मुझसे ज्यादा सुंदर है। मुझे तो नहीं लग रहा कि ऐसा उसने कहा, आपने ऐसा समझा।
आपने ऐसा समझा, तो हम आपके समझने को तो रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उसको बाबू धीरे 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 पढ़ा पढ़ा के समझा समझा के ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अब आपने यहां पर तुलनात्मक शब्द ही बोला है, जबकि आप यहां देखिए ये बोले नैना सुनीता को देखते हुए कहती अरे वह मुझसे अधिक सुंदर है, वह मुझसे ज्यादा सुंदर है, तब ना, वह मुझसे भी सुंदर है, तब ना। और किसी को कुछ बोलना है इसमें, तभी आगे बढ़ी। सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करते हैं, केवल कुछ लड़का और कुछ लड़की का चयन करते हैं, ये बात इसमें कहा गया। राम जी बोल रहे हैं युगल किशोर नाम है, एनटीपीसी में वह प्रगति पथ में रीजनिंग का सेट प्रैक्टिस करता है, रीजनिंग अच्छा हो गया यहीं से। चलिए बाबू बहुत अच्छा बात है। हाँ जी, क्वेश्चन में लिखा है सामूहिक प्रदर्शन के लिए एक संगीत शिक्षक कक्षा से केवल कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है। ठीक है, तो किसने चयन किया जी? शिक्षक ने चयन किया। क्या चीज के लिए चयन किया? प्रदर्शन के लिए, मतलब कि जो स्कूल में या कोई किसी दूसरे स्कूल में ही या किसी स्टेट लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ परफॉर्मेंस होना होगा, उसके लिए किया है। क्या किया है? चयन किया है। किस चीज के लिए? संगीत शिक्षक ने। तो संगीत शिक्षक तो बाबू क्रिकेट के लिए तो चयन करेगा नहीं, जब वो टीचर संगीत के हैं तो वो सिंपल सी बात है वो संगीत के लिए ही ना चयन करेंगे, क्या इसमें कोई दो राय? कुछ लड़कों और लड़कियों का चयन करता है, मतलब उसको वहां पर जो विद्यार्थी में थोड़ा सा भी दिखा होगा कि हाँ ये अच्छा से प्रदर्शन कर सकता है, इसको बेहतर बनाने की आवश्यकता है, उसको उन्होंने चयन किया होगा। कोई डाउट? अब है जिनको नहीं चुना गया वे गाते नहीं हैं, गलत बात है ये। गाते होंगे लेकिन उनको उनका तत्काल परफॉर्मेंस अच्छा नहीं लगा होगा। शिक्षक केवल उन छात्रों का सहयोग करता है जिन्हें उसने चुना था, ये कोई जरूरी बात नहीं है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों गलत है। किसी को डाउट है बोल लीजिए, कोई डाउट? क्या दें? कंपाउंड की कुछ दीवारें सफेद है, चलिए आइए। कुछ दीवार सफेद है, कुछ घरों के कंपाउंड में दीवारें हैं और कुछ घर के कंपाउंड में क्या है? दीवार है। कुछ घर के कंपाउंड में क्या है? यहां तक में कोई डाउट? अब पूरा लैंग्वेज नहीं लिखे हैं, बस जो मोटा मोटी। कुछ घरों के कंपाउंड की दीवारें सफेद है, घर के कंपाउंड की दीवारें सफेद है, क्या हुआ? उसके लिए तो ऐसे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हम ऐसे कर देते हैं तो सही हो जाता, घर अगर ऐसे कर देते तो सही हो जाता, ऐसे है तब गलत। एक से सही एक से गलत तो क्या होगा? गलत होगा। सभी घरों के कंपाउंड की दीवारें सफेद है, क्या सारा का सारा घर जो है घर के कंपाउंड का दीवार सफेद है? देख लीजिए, ये भी क्या? गलत। पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। डाउट है बोल लीजिए। हाँ जी, कंपाउंड की कुछ दीवारें सफेद है, कंपाउंड को आप हटा दीजिए, देखिए कुछ दीवारें सफेद है, कोई दिक्कत? कंपाउंड दीवारें ना सफेद होता है तो कंपाउंड के रहे कि छत के रहे कि कुछ तार सफेद है। अब ठीक है, कुछ घरों के कंपाउंड में दीवारें हैं तो कुछ घर में दीवार है, कुछ घर में दीवार है, हो गया। अब तो कोई दिक्कत नहीं। अब बनाइए, कुछ दीवारें सफेद है, दीवार जो है बाबू वह सफेद है, कुछ घरों में दीवारें हैं तो कुछ घर में दीवार है। अब बना? दीवार
सफेद मतलब सर कभी इधर अटैच करते कि कभी इधर अटैच करते, ऐसा क्यों? देखिए बता रहे हैं। क्या खराब नहीं समझिएगा, जो बता रहे वो समझिए। आपको लग रहा है ना सर बताना नहीं चाहते हैं, ठीक है, हम बाबू बताना ही चाह रहे हैं, ना करके ना पढ़ लीजिए, ठीक है। और समझ में आया कि देखिए ये चीज जो है ना, सबसे पहला जो हम बता रहे हैं, आप हैं यहाँ पे डायग्राम पे अरे हुए, तो डायग्राम में कंफ्यूजन होगा, क्योंकि डायग्राम अगर हम बाबू कुछ का डायग्राम का अगर बात करें, आप कुछ का सिर्फ ये डायग्राम बनाते होंगे, ठीक है, हम कुछ का 4 गो डायग्राम बनाते हैं, एक ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। जैसे कि मान लीजिए मैंने यहां रखा कुछ ए बी है, ये बी, ये कुछ ए बी है, ठीक है, ये ए और ये बाबू बी। जब सारा का सारा ए जो है बी के अंदर, ए का 10% हिस्सा यानी कि कुछ हिस्सा कहां पर, वो भी बी के अंदर, ये भी कुछ ए बी ही हुआ। बी का ए का कुछ हिस्सा बी के पास है कि नहीं है देख लीजिए। और जब ए का सारा हिस्सा बी के अंदर, ए भी यही और बी भी यही, सारा हिस्सा वही, हम पूरा का पूरा बाबू इस क्लासरूम में, तो मेरा हाथ कहाँ है, इस क्लासरूम में। ये 4 गो जो डायग्राम बनता है ना, बस कंफ्यूजन ये इसीलिए हो जाता है, नॉर्मली विद्यार्थी यही करता है, ठीक है। और कोई डाउट इसमें? हाँ जी, और कोई कुछ बोल रहे थे इसमें? 150 तभी क्लियर करवे नहीं दे, आप यहां से लगे कुछ दीवार सफेद है, कंपाउंड छोड़ दीजिए, आप लैंग्वेज है जी, हम भी तो वही कह रहे हैं, तो वह इसीलिए तो इतना साइलोगिज्म, इतना क्वेश्चन हम दिए हैं। आगे आए, मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करती है। किसकी पेंटिंग? मयंक की पेंटिंग। रूल के बारे में बोलिए इनको सर जी। हाँ बाबू, सन्नी सर का रूल बहुत चर्चित है। क्या लिख रहा है? मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रदर्शित करती है। मयंक का जो पेंटिंग है वो थीम को सही से प्रदर्शित करता है। हमारा एक तो चचेरा भाई है, वो क्या करता है, वो बाबू पेंटिंग बनाता है, ठीक है, अब फेसबुक पर अपलोड करता है, उसका पेंटिंग बिकता भी है। कोई कोई आदमी जो है उसको पेंटिंग ऑर्डर भी करता है कि हाँ इस टाइप का मुझे इतना पेंटिंग चाहिए, अलग अलग डिजाइन का, ठीक है। सच बताते हैं, हमको चिड़िया तो समझ में आता है, कोई औरत का फोटो बनाता वो भी समझ में आता है, विराट कोहली बनाता वो समझ में आता है, किसी का जो फोटो उठो है वो हमको समझ में आता है, और कभी कभी हम देखते वो ऐसे ऐसे कर देता है। अब क्या ऐसे करता है, सच बताए हमरा कुछ नहीं बुझाता है, ठीक है। हम उसके कमेंट में लिख देते हैं पता तो चल नहीं रहा, खाली गोश दिया है, ठीक है, बात समझ में आया। जो हमको समझ में आता वही ना, खाली गोज दिया मतलब ऐसे से कर दिया है। जब हम ये लिखते हैं ना खाली गोज दिया, तो उसका लाइक भी आता है, उस पर वो हंसने वाला इमोजियो मारता है, मतलब कि सीधा बात है कि आपको इस पेंटिंग का समझ नहीं है, ठीक है, समझ में आया। तो यहां लिखा है कि मयंक की पेंटिंग थीम को सही से प्रेषित करता। मयंक जो पेंटिंग बनाता है और उसका जो थीम होता है वो उसको सही से क्या करता है, वो प्रेषित करता है, वो मतलब सही से दर्शाता है, वो सही से उस चीज को, पेंटिंग के थीम को वह लोगों के सामने प्रदर्शित कर देता है, वो दर्शा देता है कि हाँ वह क्या दिखलाना चाह रहा है, ठीक है, बात समझ में आया। अब है मयंक एक कलाकार है। मयंक जो है क्या है, कलाकार है, ठीक। मयंक एक कलाकार है, ये बात तो सही है, जब वो पेंटिंग बना रहा तो कलाकार है। दूसरा, मयंक को उसके क्षेत्र का गहन ज्ञान है।
जब उसका थीम उसको प्रदर्शित कर देता है, प्रेषित कर देता है, तो ज्ञान अच्छा से होगा तभी ना। सही कि गलत? सही है। तो पहला भी सही है और दूसरा भी सही है। डाउट है तो बोलिए। एक आप लोग भी कुछ ऐसा फोटो देखे होंगे जिसमें एक औरत है, बच्चा को गोदी में लिए हुए है, और एक पिता है जो अपने बच्चा को कंधा पे बैठाए हुए है। ऐसा फोटो देखे हैं कहीं? तो क्या उसका थीम क्या है? दोनों बच्चा को खिला रहा है। उसका थीम बाबू यह है कि माँ जहां तक देखती है बच्चा को वहां तक दिखलाती है। पिता अपने कंधा पे बैठा हुए बच्चे को, इसका मतलब पिता जहां तक देखता है अपने बच्चे को उससे दूर तक दिखलाने का कोशिश कर रहा है। ये हुआ इसका थीम। ठीक है, चला रहा है। श्याम ने कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है और उसे पदोन्नत किया गया, यानी कि क्या बोलते हैं, प्रमोशन दिया गया। ठीक है, श्याम ने कौशिक को कहा, कौशिक से कहा कल्याण का प्रदर्शन अच्छा है, उसे पदोन्नत किया गया, यानी कि उसको प्रमोशन दिया गया। कब? जब उसका प्रदर्शन अच्छा है तब। कल्याण को छोड़कर किसी भी अन्य ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ये तो गलत बात हुआ। प्रदर्शन से पदोन्नति मिलती है, सही बात है। तो पहला वाला गलत, दूसरा वाला सही। कोई डाउट है तो बोल लीजिए। जी कोडिंगो डिकोडिंग सर, आप बहुत स्मार्ट हैं। वाह, क्या बात है। क्या लगा? बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। बात है। आइए, यदि किसी क्यूट भाषा में लिक्विड को क्या कहा गया जी? स्मार्ट कह रहा तो हंसबो न करें, मजाक करबे किया है। देखिए क्या है, 12 4 16 प्लस 4 9 4 13 प्लस 4 17 4 21 प्लस 4 यहाँ पर प्लस 4 प्लस 4 प्लस 4, तब में क्या किया गया? प्लस 4 किया गया। तो 19 4 23 तो खत्म। 16 4 20 ये वाला खत्म। 1 और 4 5 ये वाला सही, ये वाला खत्म। ऑप्शन कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। क्या लिखा है? अमित के पिता का पुनी से क्या संबंध है? देखिए हम बता दे रहे हैं आप लोगों को, जो है आगे कुछ दिनों में जब क्वेश्चन सब आएगा तो उसका जो पैटर्न रहेगा, कुछ कुछ क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे, 12 12 को 13 13 को सीटिंग अरेंजमेंट हो सकता है, होगा होगा। ठीक है, किसी किसी दिन ऐसा रहेगा, जैसे आज है, सप्ताह में एक दिन या मतलब 15 दिन में एक दिन कभी कभी रहेगा ऐसा भी। पूनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र। अमित के पिता का पूनी से क्या समय? पूनी अवनी की बेटी है, पूनी पुत्री है किसकी? अवनी की। पूनी अवनी की बेटी, क्या बाजी? पूनी अवनी की बेटी है और अमित अवनी के भाई का पुत्र। अमित जो है अवनी के भाई का पुत्र है। कौन? अमित। हो गया। अमित के पिता का पुनी से, अमित का पिता ये हो गया। पुनी से क्या संबंध है? माँ का भाई मामा, ये हो जाएगा बाबू मामा, ये हो जाएगा भांजी। अब है अमित के पिता का पुनी से, जिस नाम के बाद से वो नाम आंसर नहीं, आंसर क्या होगा बाबू? मामा। ऑप्शन हो जाएगा बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। हो गया, आगे बढ़े। चलिए अगला सवाल। जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा, पंचायत प्रमुख का बयान। देखिए पंचायत के जो प्रमुख हैं उन्होंने, हमारे गांव में तो बाबू आम सभा लगते रहता है। ठीक है, कोई भी ऐसा जो ग्रामीण का जो निर्णय होना चाहिए उसके लिए आम सभा मेरे गांव में लगभग जो है महीना 2 महीना में 2 बार 1 बार हो जाता है आम सभा। यानी कि उसमें सारे गांव के लोग जिनको जिनको इंटरेस्टेड रहता है वो लोग जाते हैं, वहां किसी ना किसी चीज का निर्णय होता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा कैसे होगा। ठीक है, अब यहां पर है
जल संकट का वास्तविक प्रभाव अगले 2 वर्षों में महसूस किया जाएगा। पंचायत प्रमुख का बयान। पंचायत प्रमुख ने यह बयान दिया क्या चीज का, कि जल संकट का वास्तविक प्रभाव 2 वर्ष में पता चलेगा। संकट का यानी कि जल का संकट होने वाला है और ये 2 साल में आप लोगों को पता चलने लगेगा। इसीलिए आप अभी से जो है सतर्क हो जाइए। जल स्तर नीचे जा रहा है, तभी तो जल संकट शब्द लिखा गया है। जल भंडारों के उचित रख रखाव की आवश्यकता है, सही है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है, सही है। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। बाबू सबसे पहले शब्दों का मिलान करके आंसर देना बंद करिए। ये हुआ पहला बात, सर ये वाला शब्द नहीं मिला इसीलिए हम इसका कुछ नहीं करेंगे। दूसरी बात कि जब किसी भी समस्या का समाधान आपको दिया हुआ रहे वो सही होता है, चाहे वो निष्कर्ष में रहे, चाहे वो तर्क में रहे, चाहे वो धारणा रहे, अवधारणा रहे, मान्यता रहे, पूर्व धारणा रहे, कार्यवाही रहे, कोई चीज रहे। तो जल संकट एक समस्या है और यहां पर भंडारण उसका एक समाधान है, एक प्रकार का समाधान है। ठीक है, सिंपल सी बात है। आपको किसी ने कहा कि मुझे इस प्रकार का दिक्कत है, ठीक है, मुझे इस प्रकार का दिक्कत आपको कोई कहा, तो आप क्या कहिएगा, हंसिएगा? आप कहिएगा हम मदद कर सकते हैं, अगर मदद करने वाला रहेगा तब। अगर मदद करने वाला नहीं रहेगा तो आप उसको कुछ ना कुछ कहिएगा कि कह जाओ जाओ तुम अपना समझो, हमारा कोई मतलब नहीं है तुमसे। ऐसा भी होता है, ऐसा भी कहा जाता है। ठीक है, जब वैसा स्थिति रहता तो वैसा भी कहता आदमी। आइए, रेखा और सीमा सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा पर निकलते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया, बाया, इधर। रेखा और सीमा सुबह सुबह एक दूसरे से रेखा और सीमा सुबह सुबह एक दूसरे के विपरीत दिशा में साइकिल यात्रा पर निकलते। रेखा सूर्य की दिशा में यात्रा करती है, सूर्य की दिशा में रेखा गई बाबू पूरब दिशा में यात्रा करते हैं, तो इसका मतलब ये क्या, पश्चिम में। कुछ समय बाद रेखा बाएं मुड़ जाती है, बाएं मुड़ गई, और सीमा दाहिने, सीमा जो है किधर, दाहिने मुड़ गई, दोनों इधर आ गई। अब ये दोनों एक दूसरे के समांतर यात्रा कर रहे हैं। वे दोनों किस दिशा में यात्रा कर रहे हैं, उत्तर दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन। इंजीनियर मिथिलेश सिंह, नमस्कार सर जी। बाबू नमस्कार। होता कुछ नहीं है गांव सब में, तोरा गांव में नहीं होता होगा, हमारा गांव में होता है। बहुत के गांव में तो बाबू पानी वाला टोटी लगा है कि नहीं आप लोग के गांव में जी, चल रहा है। अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जिसके गांव में हर घर नल जल योजना, मतलब नल से पानी निकलने वाला सिस्टम जो है, और आपके गांव में वो है लेकिन वो पानी दे नहीं रहा, पानी आता नहीं है। ऐसे कितने गांव हैं, कितने लोगों के यहाँ ऐसा होता है? हमारा गांव में बताते हैं बाबू, मेरे गांव में शुरुआत से ही पानी आ रहा है हमेशा। कभी कभी ऐसा होता है पाइप फट गया, मोटर खराब हो गया, तो वो अलग बात है, लेकिन मेरे गांव में लगभग हर दिन 3 टाइम पानी आता है, दोपहरों में रहता है। ठीक है, नहीं जागरूक वाला बात नहीं, हमारा गांव है ऐसा ही, हमारा गांव है। ठीक है, आई बाबू इधर से कोसी का पानी ऐसे करके गुजरता है। ठीक है, हमारा गांव में बाबू एक और गांव इधर है उससे अटैच है, वो ऐसे करके निकलता है। हमारा गांव में एक तो पुल यहाँ है, एक तो पुल यहाँ, एक तो पुल यहाँ है। ठीक है, और अगर आप मेरे गांव चलिएगा देखिएगा हर गली गली पीसीसी ढलैया होल है। ठीक है, कहने के लिए मेरा गांव जो है टापू के जैसा है, कहने के लिए पीसीसी ढलैया बाबू, गली गली पीसीसी ढलैया। जहां जहां पीसीसी ढलैया नहीं हो सकता है
वहां सीमेंटेड ईटा आता है ना, उसका सोलिंग किया हुआ है। ठीक है, और बता दें हमारे गांव में बाबू 2 गो प्राइमरी स्कूल, एगो 2 गो मिडिल स्कूल, एगो 10+2 स्कूल है। 10+2 स्कूल चल नहीं रहा है, इतना है। टीचर ट्रेनिंग कॉलेज बनने वाला था, गांव के आपसी राजनीति के कारण नहीं बन पाया। मेरा गांव है 2 गो हॉस्पिटल, एगो हॉस्पिटल तो आज तक कभी कुछ हुआ नहीं। एक तो हॉस्पिटल में सप्ताह में 2 दिन डॉक्टर आता है, जैसे उसका है तो हर गांव में रहता है। क्या हुआ, पागल हो जाएगा? पागल क्या हो जाएगा जी, हमारा गांव है ऐसा। ठीक है, पंचायत भवन 2 जगह बना हुआ है, दुकान। क्या हुआ? चलिए आइए क्वेश्चन में क्या लिखा है देखिए। 15 जुलाई 2019 को 12:46 PM से 16 जुलाई 2020 12:38 PM तक की अवधि के बीच का कुल समय कितना है, ये बात आपसे पूछा जा रहा है। तो चलिए बाबू इसमें देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है। 15 जुलाई 2019 12:46 PM और 16 जुलाई है ना जी, 16 जुलाई 2020 12:38 PM में। ठीक, आइए अब इसमें देखते हैं क्या क्या हो रहा है। तो सबसे पहला बाबू ये जो 12:38 है, जो 12:46 है, तो ये तो 8 मिनट ज्यादा हो गया इससे। 38 8 46, 8 मिनट ज्यादा हो गया, तो ये तो हो गया -8 मिनट। इस -8 मिनट को कैसे ठीक किया जाएगा? तब 16 दिन में से एक दिन इधर डालना पड़ेगा ना, 24 घंटा। तो जैसे ही बाबू आप 24 घंटा इधर डालिएगा, तो यहां पर बाबू 16 की जगह क्या हो जाएगा, तारीख 15 हो जाएगा, 17 हो जाता है जी, 15 हो जाएगा। और 24 घंटा चला गया इधर। अब आप 24 घंटा में से 8 मिनट घटा दीजिए तो 23 घंटा 52 मिनट, हाँ कि ना? तो 23 घंटा 52 मिनट, 2 गो ऑप्शन गलत, 2 गो ऑप्शन सही। ठीक है यहां तक क्या? 1 घंटा ने 1 दिन, 1 दिन मतलब 24 घंटा लिए, यहाँ 24 ने लिखे। हे प्रभु, हाँ 12:38 में ऐड होगा, 36 घंटा 38 मिनट हो गया। तब उसमें से 12 घंटा 46 मिनट घटाइए, ये आ जाएगा। पूरा मैथ समझना है क्या? -8 हुआ तो नहीं हुआ था है? हाँ हमारा में तो गलती है, ये है कि 15 और 15, 15 जुलाई 2019 2020, तो बाबू कितना दिन? 366 दिन। ऑप्शन बाबू कौन सा? 3 नंबर सी ऑप्शन। डाउट है तो बोल लीजिए। सर जी शादी में तो बुलाए नहीं आप, अब कैसे जाएं आपके गांव? मेरा गांव रोहतास जिला का सबसे बड़ा गांव है, इसलिए नगर परिषद है। चलिए बहुत अच्छा बात है। हो गया, मिटा दे जी, मिटा दें। चलिए अगला सवाल। 1515, वाई ने एक्स से कहा, वाई ने क्या कहा एक्स से? वाई ने जेड से कहा मोबाइल फोन व्यसनकारी होते हैं। मतलब व्यसनकारी का मतलब कि आप पढ़ने बैठे, मोबाइल को साइलेंट करके पलट करके बगल में पढ़ने बैठे कि उसको छुएंगे नहीं, लेकिन थोड़ा देर के बाद लालच आएगा, वो देख लेते हैं किसी का कॉल या मैसेज भी आया है क्या, और उठाए कॉल या मैसेज देखने, तभी मैसेज किया, टुन इंस्टाग्राम फोन से खुल गया, और उसके बाद तो बाबू टेंशन फ्री रहिए। आधा 1 घंटा के लिए आपके हाथ से मोबाइल जान, उसके बाद अचानक से 10-15 मिनट बाद ये आपको याद आएगा, वो हम तो पढ़ रहे थे, मोबाइल तो रखो रखो इसको, व्यसनकारी है, समय बर्बाद करता है खाली। ठीक है, तो मोबाइल फोन के बहुत से आकर्षक खेल और फीचर होते हैं। हाँ होते हैं,
ये बात सही है, तभी तो वो व्यसनकारी हो जाता है। लोग मोबाइल फोन के साथ ज्यादा समय व्यतीत करते हैं, हाँ, क्योंकि वो व्यसनकारी है तो करेगा ही करेगा। इसीलिए बाबू पहला और दूसरा दोनों का दोनों सत्य है। डाउट है बोल लीजिए। आप काम भर यूज करते होंगे, तो कुल मिलाकर के आप जो हैं बाबू ये बताइए कि पूरा टाइम मतलब 24 घंटा में आपके हाथ में कितना देर मोबाइल रहता है? यूज कितना देर करते होंगे? कौन मोबाइल है? अच्छा, वो मोबाइल है, फिर भी कॉलेज सिर्फ आता है। ओ, हमको लगा यूट्यूब सब भी ओपन करते होंगे कभी कभी। करवे करते हैं ना, हो गया हो गया, टेंशन फ्री। उसके बाद तो स्विमिंग पूल तो हमरे देखने के लिए यूट्यूब ओपन करता है, देखता नहीं है। कुल मिलाकर 4 गो लाइव, 8 गो लाइव है। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। स्विमिंग पूल में उतरने से पहले निर्देश पढ़ लें। तो स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग पढ़े लिखे हैं। जी हाँ, मारेंगे, मन ठंडा कर दें तो हम सब चीज में खाली काटते रहता है। जब बाबू बोला कि पढ़ लें, निर्देश को पढ़ लें, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? वहां कोनो की रिक्शा बज रहा है कि प्रगति पथ में 3 बजे से रीजनिंग टेस्ट होता है, आइए टेस्ट देने के लिए। है क्या कहा? पढ़ लेना बोला है। तो वहां पर लिखा हुआ निर्देश कौन पढ़ेगा? जो पढ़ल लिखल रहेगा वही ना पढ़ेगा। बात समझ में आ रहा मेरा? हाँ। दूसरा, स्विमिंग पूल का प्रयोग वाले लोग अंधे नहीं हैं। जब वो बाबू पढ़ ले रहा है तो अंधा तो नहीं होगा। इसीलिए पहला और दूसरा दोनों का दोनों क्या है? सही है। आप हाँ बोलिए बोलिए। एकदम होगा, अंधा के लिए अलग से व्यवस्था। वहां पर जब लिखा हुआ है, अच्छा वो पीला वाला पोस्टर पर बाबू देखिए तो क्या लिखा हुआ है, एक बार बताइए तो। उधर पीला वाला पोस्टर पर पढ़ो ना जी पूरा। प्रगति पथ पढ़ा लिखा और रीजनिंग लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ने आता है, और इसका यह भी मतलब है कि आपको दिखाई देता है। ये बात समझ में आया? तो बाबू यहां जो लिखा हुआ है कि स्विमिंग पूल में उतरने से पहले पढ़ लें, क्या चीज को पढ़ लें? निर्देश को। तो निर्देश कौन पढ़ेगा? जिसको दिखाई देगा वही ना। और निर्देश कौन पढ़ेगा? जिसको जो पढ़ा लिखा रहेगा वही ना। तब कभी ऐसा हुआ आपके साथ कि आप देखे हो कोई ऐसा बोर्ड है जिस पर बाबू हिंदी में लिखा हुआ है आपका स्वागत है, इंग्लिश में भी लिखा हुआ है, एक ऐसे ऐसे करके भी लिखा हुआ है। और ये दोनों तो ठीक है, ये तो बुझेबे नहीं किया। ऐसा हुआ कभी? तो बस बुझेबे नहीं किया तो समझ लो वह भाषा आपको नहीं आता है। काहेल हो जाएगा? तो डायरेक्ट करा मत जाओ, निर्देश पढ़िए आप पहले। आप जैसे कि देखिए पटना में क्या होता है, प्रचार कितने माध्यम से होता है? एडवर्टाइजमेंट, पोस्टर चिपका करके होता है ना, माइक से, वो जो सुनने वाला से, जिससे आप हॉर्न से आप सुनते हैं। तो जो पोस्टर है वो तो बाबू है कि आप अगर पढ़े लिखे हैं तब आप पोस्टर देख लीजिए, वो सही में विद्यार्थी के लिए है, जो विद्यार्थी पढ़ा लिखा होगा। सुनने वाला कौन है? तो विद्यार्थी हुआ, पढ़ा लिखा है ये नहीं तो विद्यार्थी हुआ। लेकिन सुनने के लिए क्यों पता है? आप यदि अपने रूम में पढ़ रहे हैं, आप अपने रूम में खेल रहे हैं, आप दुकान पर सब्जी खरीद रहे हैं, चाहे कहीं भी हैं, मेरा गाड़ी आपके बगल से गुजर रहा है, आपको कहीं नजर देकर के पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, मैं आपके कान में हूं, मेरा आवाज आपके कान में चला गया। ठीक है, वो इसके लिए। आगे बढ़े। समाचार पत्र के एक कॉलम के शीर्षक में लिखा है, हम सभी अपने विचारों के शिकार हैं। हम सभी किसके शिकार हैं? अपने विचार के। क्या अपने विचार के शिकार हैं? हम ऐसा करेंगे, वो क्या सोचेगा? वो सोचेगा कि नहीं सोच, तुम पहले सोच लो ना तुमको क्या सोचना है। सबसे खतरनाक विचार यही है।
अच्छा वहां जाएं, मन अपने मन से बोलता वहां जाएं, तो मन कह देता है ठीक है जाओ, अगर चल जाएंगे कोई देख लेगा तब। आपका मन खुद कहता होगा कोई देख लेगा तब, कोई देख लेगा, मान लो पापा को कह दिया तब। कि कौन कह रहा है? ये आपका मन कह रहा है, यानी कि आपका विचार कह रहा है। अब ताश मान ले खेलें, जैसे हम लोगों के अथी में ताश खेलना थोड़ा बुरा संगत का प्रतीक होता है, तो ताश खेलें, खेलने का मन तो आता भी है, क्या करें। अच्छा चलो खेलते हैं, वहां गए, पहुंचे भी, देखे भी, उसके बाद देख रहे हैं कोई हमको पहचानने वाला आदमी है, यो है इस समय में ताश खेलते समय में कोई नहीं पहचानने वाला है, तब जाकर थोड़ा चुपके से खेल लिए। वो क्या था? आपका विचार था। अब वैसे भी व्यक्ति होंगे जो आपके गांव में, शहर में खैनी बीड़ी सिगरेट दारू पी करके घूमता होगा, ताश भी खेलता होगा, अन्य प्रकार का भांति भांति प्रकार का कार्य करता होगा, और उसके बारे में सब जानता है। इस पर बाबू हमको एक ठो सेंटेंस लाइन याद आ जाता है कि आपको भींगने का डर उसी वक्त तक होता है जब तक आप भींगे नहीं है। ठीक है, बात समझ में आया? आपको भींगने का डर उसी वक्त तक होगा जब तक आप भींगे नहीं। जब आप भींग जाइएगा ना, उसके बाद टेंशन फ्री रहिए, कोई कुछ खाने वाला उसके बाद नहीं है। समाचार पत्र के कॉलम के शीर्षक में लिखा है हम सभी अपने विचार के शिकार हैं। तो हमारे कार्य हमारे विचारों पर आधारित है। सही की गलत? सही है। समाचार पत्र सूचना का श्रेष्ठ स्रोत है। क्या हमरा क्या मतलब, इस बात से उसको क्या मतलब, इस लैंग्वेज से इस चीज को क्या मतलब है? सूचना है कि नहीं? समाचार पत्र से सूचना प्राप्त होता है, ये बात सही है, लेकिन मेरा मुख्य सेंटेंस तो ये ना है, मुख्य सेंटेंस समाचार पत्र थोड़ी है। ओ बाबू हो, हाल के शोधों से यह पता चला है कि कैंसर पीड़ित मरीजों की संख्या में वृद्धि का संबंध गैस युक्त पेय पदार्थ के सेवन से है। गैस युक्त पेय पदार्थ, मिरिंडा, ओ कोको कोला, थम्स अप, मारे ऐसे गल को डगडगा के पी लिए, ठीक है, गैस युक्त पेय पदार्थ। तो परिष्कृत चीनी का उपभोग हानिकारक है। जो परिष्कृत चीनी है तो वह जो है उसका उपयोग जो है बाबू हानिकारक है, यह बात इसमें कह रहा है। तो बाबू सही की गलत? गलत, कोई डाउट इसमें? शरीर में चीनी की अधिक मात्रा बीमारियों की उत्पत्ति का कारण बनती है। क्वेश्चन से डायरेक्ट रूप से यह संबंधित नहीं है। परिष्कृत मतलब आप ही लोग ना केमिस्ट्री पढ़े हैं, हमको तो लगता है गर्म होना चाहिए, तो क्या होता है? प्यूरिफाई, प्यूरिफाई हुआ जी। चलिए, शुद्ध किया हुआ। क्या योग को विद्यालयों में आवश्यक किया जाना चाहिए? योग को जो है विद्यालय में आवश्यक कर देना चाहिए। तो हाँ, काहे? यह शारीरिक और मानसिक दोनों रूप से बच्चों के समग्र विकास में मदद करेगा। सही की गलत? नहीं, माता पिता अपने बच्चे के योग सीखने का विरोध करेंगे। क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थ के उपभोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? सबसे पहले आज तक कोई टीवी चैनल पर दिखाया है सेब खाने के फायदे? कोई प्रचार नहीं करता, सेब बगानों वाला प्रचार नहीं करवाता है। प्रचार होगा कैसे? तो सेब का शराब पीजिए, उसका सेब का दवाई है ये, वो पीजिए, ठीक है। सेब का शराब का प्रचार होगा, सेब का दवाई का सेब से बनने वाले दवाई का प्रचार होगा, सेब के जूस का प्रचार होगा, लेकिन डायरेक्ट सेब का प्रचार नहीं होगा, मौसमी का प्रचार नहीं होगा, अनानास का प्रचार नहीं होगा, अनार का प्रचार नहीं होगा, आम का प्रचार नहीं होगा। ये जो है कौन नाम है, कैटरीना कैफ आम खा के दिखाएगी कैसे आम खाया जाता मजा वाला में, ठीक है, ये होता है। तो क्या राष्ट्रीय टेलीविजन द्वारा नागरिकों को गैस से भरे हुए पेय पदार्थ को उपभोग के कारण होने वाले स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में शिक्षित किया जाना चाहिए? तो हाँ, वे स्वास्थ्य के लिए अधिक खतरे पैदा करते हैं। नहीं, वे काफी लोकप्रिय हैं, इनका व्यापार बहुत विस्तृत है।
तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। आगे बढ़िए। खुले में शौच करना एक अपराध है, क्या लोगों को इसके लिए सजा देनी चाहिए, दी जानी चाहिए? ठीक है, लोगों को सजा देनी चाहिए कि नहीं, ये बात है। हाँ, सजा से नागरिकों में सख्त अनुशासन लागू होगा। सही की गलत? सही है। नहीं, एक विविधतापूर्ण राष्ट्र में हम ऐसे कड़े कानून को लागू नहीं कर सकते। तो क्या शहर गंदा करने दे, देश गंदा करने दे, हैं? लागू नहीं कर सकते हैं। पहला सही, दूसरा गलत। इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। ओ सॉरी, विद्यालय प्रबंधन ने प्रत्येक कक्षा के लिए एक और सेक्शन को जोड़ने की घोषणा की है। यानी कि एक और सेक्शन जो है वह जोड़ने का घोषणा किया अलग से। मतलब जैसे मान लीजिए ए सेक्शन, बी सेक्शन, सी सेक्शन था, तो डी भी बना दिया। प्रत्येक कक्षा में यह कहा गया। इस वर्ष वे उम्मीद कर रहे हैं कि काफी संख्या में और छात्र विद्यालय में शामिल होंगे। सही की गलत? वे एक और सेक्शन को बढ़ाकर प्रत्येक कक्षा में मौजूदा छात्रों की संख्या को कम करने के बारे में सोच रहे हैं। ये भी सही हो सकता है। मौजूद जो छात्र, मान लीजिए 35 को का रिक्वायरमेंट होना चाहिए कक्षा में, 40-40 को होगा, ठीक है, तो सोचा सब में से 5-5 को निकाल लेंगे तो एक और सेक्शन मेरा बन जाएगा। बाबू सेशन का ना बात किया, क्या लिख रहा, पढ़िए। हाँ, ठीक बोल रहे हैं आप, बोलिए बोलिए। बाबू नया सेशन के लिए आपका एक स्कूल है, 500 विद्यार्थी है इस बार स्कूल में। आप अगला साल के लिए क्या सोचते हैं कि 600 होगा कि 300 हो जाएगा? आप क्या सोचिएगा? इसीलिए तो कैपेसिटी बढ़ा रहा है, एक अलग से और सेक्शन जोड़ने का सोच रहा है, तो कैपेसिटी बढ़ाना ही ना हुआ। आप क्या सोचते हैं एज मैनेजमेंट, बढ़ेगा कि घटेगा? आपका पान का दुकान है मान लीजिए, तो इसका मतलब आज आपका 100 का बिक्री हुआ, कल के बारे में आप क्या सोचिएगा? नहीं 200 नहीं तो 110 तो सही, कि सोचिएगा कल 30 रुपया की बिक्री होगा। मारेंगे, मन ठंडा कर देंगे हम। दुकान नहीं है तो और नया बढ़िया की विद्यालय है। विद्यालय में इस बार इस सेशन में अगर आपके स्कूल में 500 विद्यार्थी है, तो आप अगले सेशन के लिए क्या एक्सपेक्ट करते हैं? 300 हो जाएगा, 200 विद्यार्थी निकल जाएगा, कि आप सोचिएगा कि वो 400 हो जाए, अथी 500 के बदला 600 हो जाए? टीना एक आहार योजना सोमवार से शनिवार का पालन कर रही है, जिसके तहत वह सोमवार और 2 अनियंत्रित दिनों में अंकुरित भोजन का सेवन करती है। सोमवार और 2 अनियंत्रित मतलब अल्टरनेट, सोमवार के बाद मंगल के बाद बुध, बुध के बाद बृहस्पति के बाद शुक्र, शुक्र के बाद शनि के बाद रवि, रवि इसमें आएगा नहीं कहा कि शनिवार तक है, ठीक है। वे कौन सा दिन है जिनमें वह अंकुरित भोजन का सेवन बिल्कुल नहीं करती? मंगलवार को, ऑप्शन 1 नंबर। हाँ, मुंह में उंगली ले रही है, क्या फर्क पड़ता है तू लोग? क्या लिखा है क्वेश्चन में? रेशम कुमार वनली वन बोथ राइट, ठीक है। 11 सितंबर 2023 को शाम 5:58 बजे से लेकर 13 सितंबर 2024 को 5:49 बजे तक। ओहो, ये क्वेश्चन अभी थोड़ा देर पहले हुआ था क्या जी? इस टाइप का क्वेश्चन हुआ था नहीं? सितंबर 13 सितंबर 2024 5:49 और 11 सितंबर 2023 5:58। 49 मिनट में से 58 मिनट जाएगा नहीं, उसको जगा दीजिए। 49 मिनट में से 58 मिनट जाएगा नहीं,
तो बाबू इधर से 24 घंटा मैंने इधर डाल दिया, ठीक है। 49 मिनट में से 58 मिनट जाता है तो 9 मिनट, माइनस 9 मिनट। अब इसमें से 24 घंटा में से माइनस 9 मिनट करेंगे तो बाबू 23 घंटा 51 मिनट होगा कि नहीं होगा? आप इस पूछ रहे हैं, होगा ना? 23 घंटा 51 मिनट के हिसाब से ये दो ऑप्शन चला गया। अब यहां पर बचा कितना दिन? 12 तारीख। 11 सितंबर से 11 सितंबर जाएंगे बाबू 366 दिन, लेकिन ये 12 सितंबर न जाना पड़ रहा है तो 300 कितना दिन? 67 दिन। आंसर हो जाएगा बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। मिटा दें। मन्नू और पिंकी घर से बाजार के लिए निकलते हैं। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, दाया इधर बाया इधर, क्वेश्चन में इधर लिखा हुआ है। मन्नू और पिंकी घर से बाजार की ओर निकलते हैं, ठीक है। चलिए कितना मना करने वाला है। दोनों पहले पूर्व दिशा में 500 मीटर की यात्रा करते हैं। ये बाबू मौसम मन्नू, इप्पी से पिंकी 500 मीटर पूर्व दिशा में यात्रा करते, पूर्व दिशा में बाबू 500। फिर दाहिने मुड़कर 200 मीटर चलते हैं, 200 मीटर दाहिने के बाद लॉन्ड्री पहुंच जाते हैं। उसके घर से किस दिशा में लॉन्ड्री स्थित है? साउथ ईस्ट में, दक्षिण पूर्व दिशा में। ऑप्शन बाबू 2 नंबर बी ऑप्शन हो गया। मिटा दें। उन्नीस फरवरी 2018 को सोमवार है। 19 फरवरी 2018 को बाबू सोमवार है। 19 अप्रैल 2019 को कौन सा दिन है ये आपको बताना है, ठीक है। तो बाबू यहां देखिए 19 का 19 तो खत्म हो गया। फरवरी का कोड बताइए, अप्रैल का कोड बताइए। 2018 04 में क्या करेंगे जो जीरो प्राप्त होगा? -4 करेंगे। 2018 से 2019 +1, -4 और +1 बराबर -3। सोमवार में -3 कर दीजिए। आंसर हो जाएगा बाबू मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शुक्रवार। मंथ का कोड हम यहां लिख देते हैं। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई और जून, जुलाई, अगस्त और सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। 12 का स्क्वायर 144, 5 का स्क्वायर 025, 6 का स्क्वायर 036, शुरू में 12 का स्क्वायर, लास्ट में 12 का स्क्वायर +2। जनवरी और फरवरी में एक एक दिन घट जाता है जब बाबू लीप वर्ष आता है। मिटा दें। दिन घटाए नहीं जी। हाँ, सोमवार में एक दिन घटाइए, रविवार, फिर एक दिन घटाइए शनिवार, और फिर एक दिन घटाइए शुक्रवार, ठीक है। क्या मिटा दें? +4 करिए। क्या लिखा है? गौर से देखिए इस प्रश्न को, यह वही प्रश्न है जिसको देख के टिक करना है खाली। कौन सी 2 पुस्तक पुरानी राजपत्र है जिनकी जिल्दें नीली है? ठीक है, नीला, राजपत्र और पुरानी, 3 गो चीज चाहिए। तो चलिए बाबू, नीला है बाबू कौन कौन? A, C, B, E, नीले जिल्द वाली, C, B और E। B और E ठीक है, C, B ठीक है, F गलत, F गलत। 2 ऑप्शन सही, 2 ऑप्शन गलत। केवल D और F नई पुस्तक है, ठीक है। और A, C और D विधि की पुस्तक है। हमको राजपत्र चाहिए, C जो है विधि है, कानून का किताब है। आंसर क्या हो जाएगा? 1 नंबर ऑप्शन। किसी को डाउट? आगे बढ़े। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा राजपत्र पुरानी पुस्तक है? राजपत्र पुरानी पुस्तक CDEF, सही ना जी? CDEF। चलिए देखते हैं बाबू, राजपत्र और पुरानी। पुरानी है बाबू कौन कौन?
डी और एफ नई पुस्तक है, बाद बाकी डी और एफ नई पुस्तक है, डी एफ गया, हो गया। अब बाबू ए सी और डी रिपोर्ट है, सी रिपोर्ट है, राजपत्र चाहिए, तो क्या हो गया आंसर? ई फॉर एलिफेंट, ऑप्शन बाबू 3 नंबर सी ऑप्शन। 29 नंबर क्या है? नीली जिल्द वाली कौन सी पुरानी पुस्तक विधि रिपोर्ट है? नीला, पुराना और बाबू पुरानी और विधि, ये चाहिए हमको। नीला पुराना विधि, ए बी सी और डी, नीला पुराना और विधि चाहिए, यही ना है। चलिए देखिए नीला पुराना विधि का क्या क्या सिस्टम चल रहा है। डी और एफ नई पुस्तक है, डी बाबू नया पुस्तक है, खत्म। ए सी डी विधि की पुस्तक है, ए सी और डी, ए सी और डी विधि की पुस्तक है, बी खत्म। अब बी व ई नीली पुस्तक है, बी और ई, सी बी ई नीली पुस्तक है, तो सी नीली है, तो एक सही गलत आंसर हो जाएगा बाबू सी ऑप्शन, सी। लाल जिल्द वाली, लाल कौन सी नई पुस्तक? नई पुस्तक, विधि रिपोर्ट, विधि रिपोर्ट, ए बी सी डी। हाँ जी, क्या क्या है इसमें देखिए ध्यान से। लाल जिल्द वाला चाहिए जी, बी और ई नीली जिल्द वाले हैं, बी और ई नीली, बी खत्म, सी भी खत्म, सी भी नीले जिल्द वाला है। डी और एफ नई पुस्तक है, डी नया है, ये सही है, ये वाला गलत, ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में सोमवार को अपने समय पर। जय हिंद।